कभी सोचेगा जरूर जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। ये सिर्फ सुंदर डिजाइन और दिलचस्प कंटेंट नहीं है। असल में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर वेबसाइट को एक साथ जोड़ के रखती है। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब आप अपनी पसंदीदा न्यूज़ साइट पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो क्या कभी ये सोचने के लिए रुके हैं कि वो हेडलाइन बिल्कुल टॉप पर ही क्यों है, या वो तस्वीर टेक्स्ट के ठीक बगल में कैसे फिट हो जाती है? आखिर इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक व्यवस्थित पेज में कौन जमाता है? तो इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये बिल्कुल इंसानी शरीर जैसा है। सही सुना, जैसे हमारा कंकाल, हमारा स्केलेटन हमें आकार देता है और हमारे सारे अंगों को अपनी अपनी जगह पर रखता है, ठीक उसी तरह हर एक वेब पेज का भी अपना एक कंकाल होता है, एक डिजिटल ढांचा जो सब कुछ एक साथ पकड़े रहता है। और इस कंकाल का एक नाम है HTML, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, HTML कोई डिजाइनर नहीं है। इसका काम रंग या फॉन्ट चुनना बिल्कुल नहीं है। इसका बस एक लेकिन बेहद जरूरी काम है ढांचा देना, स्ट्रक्चर देना। ये ब्राउज़र को सीधे सीधे बताता है कि देखो, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और हाँ, ये एक तस्वीर है। तो चलिए इस कंकाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और एक मज़ेदार बात बताऊं, आप शायद हैरान हो जाएंगे कि एक सिंपल से ब्लॉग पोस्ट से लेके एक बहुत बड़े ई-कॉमर्स साइट तक हर वेब पेज की जो बुनियादी हड्डियों की संरचना है ना, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। हर HTML पेज इसी बेसिक ब्लूप्रिंट से शुरू होता है। अब हाँ, ये देखने में शायद थोड़ा कोड जैसा लगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लेकिन घबराइए मत, हम इसे आराम से टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। यकीन मानिए, ये उतना डरावना है नहीं जितना दिखता है। सबसे पहले आता है HTML टैग। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एक बड़ा सा कंटेनर है। सोच लीजिए जैसे एक किताब का कवर होता है ना, जो सारे पन्नों को एक साथ रखता है, बस वही काम है इसका। ये HTML टैग ब्राउज़र को बताता है, हे, यहाँ से वेब पेज शुरू और यहाँ पर ख़त्म। फिर आता है हेड। ये वेब पेज का बिहाइंड द सीन्स एरिया है, या कह सकते हैं पेज का दिमाग। ये आपको सीधे पेज पर दिखता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी जानकारी होती है जिसे ब्राउज़र इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपके ब्राउज़र टैब में जो पेज का टाइटल दिखता है वो यहीं से आता है, या सर्च इंजन को बताने वाली जानकारी कि पेज आखिर है किस बारे में। और फिर आता है मेन शो, बॉडी एलिमेंट। ये वो सब कुछ है जो आपको असल में पेज पर दिखता है। हर एक लफ्ज़ जो आप पढ़ते हैं, हर तस्वीर जो आप देखते हैं, हर वीडियो जो आप प्ले करते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसी बॉडी टैग के अंदर होता है। समझ लीजिए ये वेब पेज का विजिबल यूनिवर्स है। ठीक है, तो अब जब हमने स्केलेटन की मेन हड्डियां HTML, हेड और बॉडी समझ ली हैं, तो चलिए अब इस पर थोड़ा मास चढ़ाते हैं। आइए देखते हैं कि HTML कैसे शब्दों के एक सिंपल से झुंड को एक आसान पढ़ने लायक डॉक्यूमेंट में बदल देता है। जरा सोचिए, एक रेसिपी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसी दिखती है। बिना HTML के वेब पर सारा टेक्स्ट बस शब्दों का एक ना खत्म होने वाला उलझा हुआ सा सिलसिला बन जाएगा। ना कोई पैराग्राफ, ना कोई हेडिंग, ना कोई लिस्ट। उसको पढ़ना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन बस कुछ सिंपल से HTML टैग्स जोड़ने से देखिए पिक्चर एकदम बदल जाती है। फॉरेन एक स्ट्रक्चर आ जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। अब हमारे पास एक साफ सुथरी हेडिंग है और उसके नीचे एक आराम से समझ आने वाली लिस्ट। जानकारी वही है, लेकिन HTML ने उसे एक मतलब दे दिया, एक ढांचा दे दिया। तो टेक्स्ट को शेप देने के लिए ये कुछ सबसे आम टूल्स हैं। H1 टैग है मेन टाइटल के लिए, याद रखिएगा, हर पेज पर बस एक। फिर आता है P टैग पैराग्राफ के लिए, जो अलग अलग आइडियाज़ को ब्लॉक्स में बांट देता है। और UL और LI मिलकर बनाते हैं बुलेटेड लिस्ट्स, जो आप जानते हैं जानकारी को जल्दी से स्कैन करने के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन वेब सिर्फ प्लेन टेक्स्ट तो नहीं है, है ना? ये तो एक विजुअल, एक आपस में जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि HTML उन चीज़ों को कैसे जिंदा करता है जो वेब को असल में डायनामिक बनाती हैं, यानी इमेजेस और लिंक्स। एक इमेज जोड़ना बिल्कुल एक तस्वीर पर फ्रेम लगाने जैसा है। इसके लिए इस्तेमाल होता है IMG टैग। इसको दो जरूरी चीजें चाहिए। पहला SRC यानी सोर्स, जो ब्राउज़र को बताता है कि इमेज फाइल आखिर है कहाँ, और दूसरा ऑल्ट, जो उस इमेज का एक छोटा सा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि इस ऑल्ट टेक्स्ट की ज़रूरत ही क्या है?
इमेज तो सामने दिख ही रही है, लेकिन सोचिए क्या होगा जब वो नहीं दिखेगी। मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या इमेज फाइल का लिंक ही टूट गया है, तब क्या? बस यहीं पर ऑल्ट टेक्स्ट हीरो बन जाता है। अगर इमेज लोड नहीं हुई तो ब्राउज़र ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखा देगा ताकि लोगों को फिर भी पता चल जाए कि वहाँ क्या होना चाहिए था। लेकिन इससे भी ज़रूरी, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग देख नहीं सकते वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऑल्ट टेक्स्ट को जोर से पढ़ता है और इस तरह वेब सबके लिए एक्सेसिबल बन जाता है। और अब बात करते हैं वेब के ग्लू केप, लिंक्स। लिंक बनाना हैरानी की बात है, बहुत आसान है। बस उस टेक्स्ट से शुरू कीजिए जिसे आप क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। फिर उसको ए टैग से लपेट दीजिए जिसका मतलब होता है एंकर, और आखिर में एक href एट्रीब्यूट जोड़ दीजिए जो ब्राउज़र को साफ साफ बताता है कि इस पर क्लिक करके जाना कहाँ है। बस। और जैसा कहा जाता है, लिंक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही वेब को वेब बनाते हैं और इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पर जाने का रास्ता नहीं है। ये लिंक्स ही हैं जो अलग-अलग वेब पेजों के ढेर को एक आपस में जुड़े हुए वेब में बदलते हैं। तो हमने वेब के इस कंकाल का एक टूर ले लिया है, इसकी हड्डियों को जांच लिया है और ये भी देख लिया है कि ये कंटेंट को कैसे शेप देता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा। इसे अपनी स्टार्टिंग HTML टूल किट समझिए। बुनियाद के लिए आपके पास हैं HTML, हेड और बॉडी। कंटेंट को जमाने के लिए हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ्स और लिस्ट्स। विजुअल्स के लिए है इमेज और वेब में घूमने के लिए ए यानी लिंक्स। बस इन कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ वेब पर लगभग कुछ भी बनाया जा सकता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, HTML हमेशा पहले आता है। हमेशा। ये वो ठोस नींव है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। इससे पहले कि आप सुंदर डिज़ाइन जो CSS से होता है या कमाल की इंटरैक्टिविटी जो जावास्क्रिप्ट से होती है जोड़ें, आपको एक मजबूत कंकाल चाहिए, और वो कंकाल HTML ही है। तो अब जब वेब बनाने के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की चाबी आपके हाथ में है, तो सोचिए आप क्या बनाएंगे? एक ब्लॉग, एक पोर्टफोलियो, या शायद आने वाली कोई नई बड़ी चीज? अब जब आप इस कंकाल को समझते हैं तो आप क्या बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।